मैम वो जो पीछे रह गए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत काम पीछे रह गया ना हमारा सिलेबस में। हाँ, जो भी बचा हुआ है सब नोट्स वगैरह सब बन जाएंगे। यस मैम। बैकलॉग, हाँ बैकलॉग सब कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चे, चलो। हाँ, बैकलॉग सही करना है बच्चों को, समझ रही हूँ। तो हम कहाँ थे बच्चे? कॉकरोच के पास थे ना। हमने क्या क्या पढ़ा था कॉकरोच के बारे में? थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। कॉकरोच के बारे में क्या क्या पढ़ा था बच्चे? कि कॉकरोच कहाँ मिलता है? डैम्प मॉइस्ट प्लेस में मिलता है। कहाँ मिलेगा? डैम्प मॉइस्ट प्लेस में। आपके किचन में ज्यादा मिलेगा, वॉशरूम में ज्यादा मिलेगा, फिर आपके बेसिन के आसपास ज्यादा मिलेगा, जहां गंदगी होगी वहां ज्यादा मिलेगा। तो ये बिल्कुल गंदगी वाली जगह से आते हैं और आपके घर में खाने वाने के आसपास घूमते फिरते रहते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। इसलिए हम कॉकरोच के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। और कॉकरोच बहुत ज्यादा सरवाइव कर जाते हैं किसी भी कंडीशन में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, जो काइटिन का बना हुआ होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, हार्ड कवरिंग होती है इनके पास, इसीलिए ये क्या होते हैं, किसी भी जगह पे सरवाइव कर जाते हैं। फिर हमने इसका पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा था कॉकरोच का। ये किंगडम एनिमेलिया से है, आर्थ्रोपोडा इंसेक्टा इसका क्लास है। ऑर्डर आपका ब्लैटोडिया है, फिर डिक्टियोप्टेरा है। अलग अलग तरह का कॉकरोच है ना, अलग अलग स्पीसीज है, तो उसके हिसाब से अलग अलग ऑर्डर है। तो ऑर्डर आपको नहीं पढ़ना होता ज्यादातर, आपको क्या पढ़ना है, क्लास पढ़ना है। एंड देन जीनस पेरिप्लानेटा अमेरिकाना। आपको कौन सी स्पीसीज पढ़नी है? पेरिप्लानेटा अमेरिकाना, जो हमारे घर में अक्सर जो ज्यादातर मिलता है दैट इज पेरिप्लानेटा अमेरिकाना। ये कहाँ से बिलोंग करता है बच्चे? क्या ये यहीं का था, यहाँ का नेटिव है, इंडिया का नेटिव है? नहीं, नो मैम, अमेरिका से आया था। हाँ शिप नो मैम, के थ्रू आ गया था। जो माल आया था, माल से है ना, शिप से जो भी माल आया था बाहर से, उधर से ये कॉकरोच आ गए। एंड देन फिर ये रिप्रोड्यूस करते गए, एक बार में 100 से 160 बच्चे ये पैदा करते हैं, और जिसकी वजह से इनकी तादाद बहुत जल्दी बढ़ती जाती है ना। इनको मार पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। यस, कॉकरोचेस इंपोर्ट हुए हैं। हाँ, सो दे आर ब्राउन और ब्लैक बॉडी क्रिएचर होते हैं। और बहुत सारे कॉकरोच ज्यादातर हमको कैसे मिलते हैं बच्चे? ब्राउन और ब्लैक बॉडीज टाइप के, ठीक है, राजमा के कलर के मिलते हैं। लेकिन रेड कलर के, प्योर रेड, येलो और ग्रीन कलर के कॉकरोचेस भी देखे गए हैं। ठीक है, सो इनका मेजर कितना होता है? आपका आपका कितना कितना मेजर होता है बच्चे? 7 सेंटीमीटर तक के ये होते हैं। ठीक है, 0.6 से 7 सेंटीमीटर तक के ये होते हैं। हाफ इंच से लेकर के आपके 3 इंच तक के ये पाए जाते हैं। नाउ दे हैव, इनके पास क्या क्या होता है बच्चे बॉडी में? हमने क्या क्या पढ़ा था? एंटीना होता है, एंटीना इज द सिलिस, क्या है, सेंसरी ऑर्गन। एंड एंटीना इज फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म एंटीना पूछा जाता है, किस तरह का एंटीना? फिलीफॉर्म एंटीना। और इसका काम क्या होता है बच्चे? सेंस करना। ठीक है, खतरे को सेंस करना, फूड को सेंस करना। ओके, फिर इनके पास लेग्स होते हैं, लेग्स जॉइंटेड लेग्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो का मतलब क्या होता है बच्चे? जॉइंटेड, जॉइंटेड। ठीक है, एंड पोडा का मतलब क्या होता है? लेग्स। तो इनके पास 6, कितने लेग्स होते हैं टोटल? 6 लेग्स, 6 लेग्स होते हैं ना, 3 पेयर। थॉरेक्स रीजन में तीन तीन इधर से पैर निकलते, 3 इधर से पैर निकलते हैं। तो इनके पास कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग्स होते हैं। एंड अपर बॉडी वॉल आउटग्रो दैट कवर्स अप हेड। और इनके जो हेड होते हैं वो भी कवर्ड होते हैं, बिल्कुल ये एक्सोस्केलेटन से ढके हुए होते हैं। दे आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब मैंने क्या बताया था? एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। ठीक है, बहुत से बच्चे नॉक्टर्नल होते हैं ना, जो रात होता है तब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, दिन भर सोएंगे, रात में पढ़ाई स्टार्ट करें, है ना। तो वो भी क्या है? नॉक्टर्नल। वो भी रात में किचन में जाएंगे, 2 बजे रात में किचन में जाके मैगी बनाएंगे, जाके चाय बनाएंगे। अब अपना बायोलॉजिकल क्लॉक उनका कैसा होता है? कॉकरोच की तरह होता है कि नहीं? कुछ बच्चे होते हैं नॉक्टर्नल, दिन भर क्या करेंगे? घूमेंगे फिरेंगे, रात में पढ़ाई करेंगे। मैम बट तब रात को पढ़ते हैं तो याद ज्यादा होता है, दिन में नहीं होता मेरे को याद।
हाँ, तो बच्चे आप भी नॉकटर्नल हो, जिनको रात में याद होता है, जो रात में एक्टिव हैं, रात में जा जाके पढ़ाई करते हैं, फिर चाय बनाते हैं, फिर मैगी बनाते हैं, वो क्या है, कॉफी नॉकटर्नल बनाते है। फिर बच्चे मैम ये 3 पेयर ऑफ लेग इसलिए से आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। क्या? मैम इसके 3 पेयर से लेग्स के इसलिए से आर्थ्रोपोडा नहीं कहा नहीं, जाता ऑर्थोपोडा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जॉइंटेड लेग्स हैं, इनके लेग्स देखोगे ना ऐसे, इस टाइप से जॉइंटेड लेग्स हैं बच्चे। और सब सारे लेग्स कैसे एक ही साथ यहाँ पे मिलेंगे, 3 लेग्स एक ही साथ इधर पे मिलते हैं, थोरेक्स रीजन पे, प्रोथोरेक्स, मीसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स के साथ जॉइंटेड लेग्स इनके मिलते हैं। सारे लेग्स क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं साथ में, ठीक है। ओमनीवोर्स होते हैं ये, मतलब दोनों तरह का खाना खाते हैं। कैसा, हर्बीवोर भी होते हैं प्लस कार्निवोर। ठीक है, मैम सबसे कार्निवोर ज्यादा भी होते हैं। स्पीशी हर आर्थ्रोपोडा की तरह का, पाई जाती है ना? क्या? सबसे ज्यादा स्पीशी आर्थ्रोपोडा की पाई जाती है ना? हाँ हाँ, सबसे ज्यादा, ठीक है। और इसके बाद बच्चे, और सबसे ज्यादा क्लास इंसेक्टा, मतलब हर जगह देखो इंसेक्ट ही इंसेक्ट, इंसेक्ट ही इंसेक्ट, है ना। जितने एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। तो हर्बीवोर्स कार्निवोर्स दोनों तरह के ये होते हैं, मतलब कुछ भी खाएंगे, कागज खाएंगे, ये फिर आपका सब्जी वगैरह जो भी रख दो सामने में, और ये छोटे छोटे कीड़े भी खाते हैं। इसके अलावा अगर इनका कोई दोस्त मर जाता है ना, जो कोई इनका दोस्त मर जाता है, तो उसको भी सारे कॉकरोच मिलके खा जाते हैं। समझ गए, ऐसे होते हैं ये, बिल्कुल क्रूएल। तो अगर इनका कोई दोस्त मर गया तो उसकी बॉडी को भी क्या करेंगे, सभी उठा के ले जाएंगे और ले जाके पार्टी करेंगे, ठीक है। हु एंड दे प्रेफर द डैम्प कंडीशन, डैम्प कंडीशन इनको अच्छी लगती है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, आगे हम देखते हैं कि और हमने क्या क्या कल पढ़ा था। देखो बच्चे, इसके बाद इसके बॉडी में क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटन जो होते हैं, ठीक है। ये तो विंग वाला पार्ट है, ये तो विंग्स वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट भी जब आप छुओगे ना, तो एक्सोस्केलेटन कवरिंग रहती है, सॉफ्ट नहीं रहता, अंदर कवरिंग रहती है। तो ऊपर कवरिंग है, ऊपर कवरिंग है, और नीचे की तरफ भी कवरिंग है। वेंट्रल साइड भी, डॉर्सल साइड भी कवर है। डॉर्सल साइड जो कवर है उसको क्या बोल रहे हैं, टर्गाइड्स। डॉर्सल साइड जो एक्सोस्केलेटन पाया जा रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं, टर्गाइड्स। और वेंट्रल साइड जो एक्सोस्केलेटन पाया जा रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं बच्चे, स्टर्नाइट। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डॉर्सल साइड, बताओ, डॉर्सल साइड के एक्सोस्केलेटन को क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, टर्गाइड्स, टर्गाइड्स बोल रहे हैं। और वेंट्रल साइड के, स्टर्नाइट्स। डॉर्सल और वेंट्रल साइड में कल भी आपको मैंने समझाया था, डॉर्सल साइड किसको बोलते हैं, वेंट्रल साइड किसको बोलते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे बच्चे, स्टर्नाइट्स। और इन दोनों को इधर से जो जोड़ रहा है बीच में, ऊपर ऐसे टर्गाइट प्रेजेंट है, नीचे स्टर्नाइट, इन दोनों को यहाँ पे जो जोड़ रहा है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं बच्चे। और इधर पे जो जोड़ रहा है, एक एक एक्सोस्केलेटन को जो जोड़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ओके, tergites and sternites joined by arthrodial membrane, ठीक है। पतली सी आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होती है, ये इसको जोड़ता है। ओके, नाउ मैंने इसका हेड बताया था बच्चे, हाइपोगेनेथस हेड होता है। कैसा हेड है, देखो, हाइपोगेनेथस। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, हेड कैसा है, हेड कैसा है, परपेंडिकुलर। यस, हेड इज 90 डिग्री और परपेंडिकुलर टू बॉडी, है कि नहीं। देखो देखो, इसका हेड कैसे है, ऐसे है, 90 डिग्री पे है, और बॉडी इधर है ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका, ठीक है। ओके, नाउ आगे इसकी बॉडी बच्चे कैसे कैसे डिवाइडेड रहती है। ओहो, मैंने गलत
फोटो यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, गलत फोटो डाल दिया ना, ये Yes, ma'am. हॉर्न हॉर्न है, ठीक है, ये इसका नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, सही फोटो पे आ जाते हैं, सही फोटो पे। सो हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट स्पीसीज ऑफ कॉकरोच मेजरिंग 33 to 54 mm। अब mm में कितना है बच्चे, 33 to 54 mm, ठीक है, और सेंटीमीटर में मैक्सिमम मैक्सिमम लेंथ कितनी थी, 7 सेंटीमीटर तक, 7. ठीक है, इन लेंथ। मेल्स विंग्स आर सीन टू एनलार्ज बियॉन्ड द एब्डोमेन। मेल्स को ज्यादातर देखोगे तो वो क्या होंगे, लंबे होंगे, ठीक है, लंबे होंगे और उनकी विंग्स भी लंबी होगी, ठीक है, और एब्डोमेन के पीछे तक होगी। लेकिन अगर आप उनको देखोगे, फीमेल्स को देखोगे, तो फीमेल कैसी होंगी बच्चे, फीमेल ब्रॉडर होगा, फीमेल का जो एब्डोमेन होगा, बैक वाला रीजन कैसा होगा, ब्रॉडर होगा, और मेल का कैसा होगा, लंबा, ऐसा, ठीक है, फीमेल कैसी होंगी, ब्रॉडर, और मेल्स कैसे होंगे, ऐसे लंबे, ठीक है, ये इतने ऐसे गोल नहीं होते, इस टाइप के होते हैं। ओके, नाउ हमने क्या पढ़ा था, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। Abdomen. हेड वाला रीजन, फिर उसके बाद थॉरेक्स पाया जाएगा। थॉरेक्स में 3 रीजन होते हैं बच्चे, थॉरेक्स में 3 रीजन होते हैं, कौन कौन से, प्रोथॉरेक्स, मीसोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स। इन्हीं तीनों रीजन में, यस, इन्हीं तीनों रीजन में क्या मिलता है, लेग्स मिलता है ना, इन्हीं तीनों रीजन में बच्चे लेग्स मिलेंगे। तो प्रोथॉरेक्स में जो लेग मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, कौन सा लेग, प्रोथोरेसिक लेग, प्रोथोरेसिक लेग, ठीक है। फिर मीसोथोरेक्स में मिलेगा लेग तो उसको क्या बोलेंगे, Thoracic leg. ठीक है, वैसे ही मीसोथोरेसिक लेग। फिर मेटाथोरेक्स में जो मिलेगा उसको मेटाथोरेसिक लेग। प्रोथोरेक्स रीजन में बच्चे लेग्स होता है बट विंग्स नहीं होते, प्रोथोरेक्स रीजन में विंग्स नहीं पाए जाते हैं। विंग्स कहाँ पाए जाते हैं बच्चे, आपका मीसोथोरेक्स एंड Meso और meta मेटाथोरेक्स, में. मीसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स रीजन में। चलो मैं यहाँ पे अच्छे से बता देती हूँ आपको, ठीक है, ये इसका हेड हो गया, ये थोरेक्स रीजन हो गया बच्चे, ठीक है, ये थोरेक्स रीजन हो गया, और ये हो गया इसका कौन सा, Abdomen. Abdomen. ये हो गया इसका एब्डोमेन रीजन, ठीक है, ओके। थोरेक्स रीजन में 1 2 3. एंड 3, ठीक है, ये कौन सा है, प्रोथोरेक्स, दिस इज Meso. मीसोथोरेक्स एंड दिस इज मेटाथोरेक्स, Thorax. ठीक है। अब देखो प्रोथोरेक्स से कहीं, प्रोथोरेक्स रीजन से बच्चे आपका सिर्फ क्या निकलेगा, Leg. यूं लेग्स निकलेगा, ठीक है, अब आप लोग कॉकरोच पकड़ेंगे नहीं तो मैम को तो कॉकरोच बनाना पड़ेगा ना, है ना, बनाना पड़ेगा, क्या करें, यहाँ पकड़ के लाना पड़ेगा खुद ही। तो बच्चे प्रोथोरेक्स, कोशिश करी थी. हाँ, पकड़ मिला तीनों में नहीं. लेग्स मिलेंगे बट यहाँ पे विंग्स नहीं मिलेगा, दिस इज PYQ बच्चे, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ, यहाँ पे विंग्स नहीं मिलेगा। मीसोथोरेक्स में विंग्स मिलेंगे, ठीक है, विंग्स कैसे मिलेंगे, यहाँ पे लार्ज विंग, ठीक है, बड़े विंग्स मिलेंगे ना, लार्ज एंड ओपेक विंग, ओपेक विंग होगा बच्चे, बिल्कुल कवर्ड विंग्स होगा, ठीक है। और जो ये वाला विंग होगा, मेटाथोरेक्स में जो विंग होगा वो कैसा होगा बच्चे, छोटा. Transparent. ठीक है, दिस इज स्मॉल Small. स्मॉल विंग एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट विंग। और हम ये उड़ते किस विंग से हैं, उड़ते किस विंग से हैं बच्चे, Small. यस, Small. स्मॉल वाले से क्या है, उड़ते हैं, ठीक है, मीन फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए, ये PYQ है आपका, दिस इज योर PYQ,
दिस इज योर PYQ। PYQ समझते हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस मैम। लार्ज ओपेक ऊपर वाला किस लिए होता है बच्चे? फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। ठीक है, जैसे आपने कंबल ओढ़ लिया, कंबल ओढ़ लिया ना, अंदर स्वेटर पहने हो, हाफ स्वेटर, वही मेन आपको बचा रहा है, और फिर क्या है, हल्का सा कंबल ओढ़ लिया फॉर प्रोटेक्शन। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई है ना? यस मैम। अब इसके बाद बच्चे ऊपर यहाँ पे 3 सेगमेंट है, यहाँ कितने सेगमेंट होते हैं जरा बता दो जल्दी। 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और नीचे में आपको क्या देखने को मिलता है बच्चे? नीचे में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे सरकाई। इसको क्या बोलते हैं? एनल सरकाई। ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। ओके, ये भी किस तरह से है? सेंस करने के लिए। ओके, ये भी किस लिए है बच्चे? आपका सेंस करने के लिए, हवा को सेंस करने के लिए, प्रेशर को सेंस करने के लिए। आप जैसे ही कॉकरोच को मारने जाते हो, यूं ऐसे अपने आपने क्या उठाया? हाथ उठाया, या मान लो, हाँ, टेगमिना भी बोलते हैं बच्चे उसको। ठीक है, ये अलग अलग नाम है बच्चे। ठीक है, ओके, टेगमिना बोलते हैं, इलेक्ट्रा बोलते हैं। ओके, तो अलग अलग नाम है, टेगमिना, इलेक्ट्रा। ठीक है, इसका स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ये सारे इसके नाम है। नाउ एनल सरकाई हो गया। एनल सरकाई क्या है कि जैसे आपने पैर उठाया, उसको मारने किया, तो बीच में हवा है ना, हवा से प्रेशर बन रहा था, जैसे ही आपने मारने किया वो भाग जाता है, तो ये प्रेशर को फील कर पाता है। ठीक है, ये किस लिए होता है? सेंस प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, एंड टेम्परेचर। नाउ आगे बढ़ जाते हैं। मेल्स में बच्चे एक छोटा सा और हल्का सा ये एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। ओनली प्रेजेंट इन मेल, ओनली प्रेजेंट इन मेल्स। तो ये भी आपका PYQ है। दिस इज ऑल्सो द PYQ, कि ऐसा कौन सा चीज है जो मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं, दैट इज स्टाइल। और स्टाइल का क्या काम है भाई? स्टाइल का काम है सेंस करना। तो पीछे से, जैसे एंटीना का जो काम है ना, तो मेल क्या करते हैं? आगे से तो सेंस कर पाते हैं, पीछे से भी सेंस कर पाते हैं। तो स्टाइल का क्या काम करना है? क्या है बच्चे? सेंस करना। ठीक है, खतरे को सेंस करना, फूड को सेंस करना। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं आगे। इसके पास 2 छोटी छोटी आंखें होती है, उस आंखों का क्या नाम है बच्चे? कंपाउंड आइज और ऑसिलस इसका क्या नाम है? ऑसिलस। ये आई कैसा बच्चे? सिंपल आई है, सिंपल आई है। दिस इज टू परसीव लाइट, परसीव लाइट, लाइट परसीव करने के लिए है। ड्यू टू दिस दे कैन इजिली व्यू इन वेरी डार्क कंडीशन। ठीक है, ओके, ड्यू टू दिस they easily see during night। आप बिल्कुल बत्ती बुझा देते हो ना, अंधेरा कर देते हो, फिर भी ये आराम से घूमते हैं। टॉर्च तो है नहीं इनके पास, आराम से घूमते हैं। इनके पास 4 आंखें हैं, है ना? पेरेंट बोलते हैं कि मेरे पास 4 आंखें हैं, मैं तुम पे नजर रखा हुआ है, तो वैसे ही इनके पास क्या है? 4 आंखें। इनके पास सच में 4 आंखें, ना, ये अपने बच्चों को बोल सकते हैं, लेकिन बच्चे भी तेज हैं, बच्चों के पास भी तो 4 आंखें हैं, है ना? वो भी नजर रखे हुए हैं कि कहाँ से आ रहे हैं पेरेंट। हाँ,
होता है ना, मोबाइल छुपा करके, बुक में मोबाइल छुपा करके आप पढ़ाई करते हो, आपको लगता है आप बहुत तेज है, 4 आंखें हैं मेरे पास, पापा जैसे आएंगे पता चल जाएगा, लेकिन पेरेंट्स के पास भी 4 आंखें हैं, उनको भी पता चल जाता है कि मोबाइल रखे हुए हैं बुक में छुपा के। है ना, ठीक है। सो मैम परसीव का मतलब, क्या, परसीव का मतलब परसीव मतलब लाइट को सेंस कर पाना, लाइट को ले पाना ज्यादा से ज्यादा, Perceive करना। ठीक है। ओके, अब देखो इनके पास साइड में लेटरल आइज होती हैं। अच्छा, हमारी आइज लेटरल है क्या? नो मैम। हमारी आइज कैसी है? वेंट्रल है ना, वेंट्रल साइड में, लेटरल थोड़ी है। रौनक कुमारी नहीं समझ, अच्छा उल्टा दे रही है ना, हमारी आइज इधर थोड़ी है, लेटरल थोड़ी है, हमारी आइज कहाँ है बच्चे? फ्रंट में, है ना। तो इनकी जो कंपाउंड आइज है किधर है? इधर पे। आ हा, अच्छा बनाया ना मैंने, यस मैम। है ना, अच्छा बनाया। सोचो, सोचो जरा बैठ के कि अगर मैं इसको पेंसिल से बनाऊंगी तो मैं कितना अच्छा बनाऊंगी, नहीं जब मैं इसको पेन टेप से इतना अच्छा बना रही हूँ। चलो, तो इसके पास दूसरी कौन सी आंखें हैं बच्चे? दूसरी कौन सी आंखें हैं? कंपाउंड। कौन सी आंखें हैं? कंपाउंड कंपाउंड, आइज। कंपाउंड आइज का क्या नाम है, जल्दी बता दो। मोसेक विजन। ब्लर विजन। हाँ, ठीक है। कंपाउंड आइज में बच्चे बहुत सारे 2000 क्या प्रेजेंट है? ओमेंटिडा। ओमेंटेडिया। ओमेंटीडिया, ठीक है। ये ओमेंटीडिया प्रेजेंट है, इन्हीं की वजह से कैसा विजन बनता है बच्चे? मोजाइक। मोजाइक विजन, ठीक है। मोजाइक विजन मतलब टुकड़ों में विजन बनता है, ठीक है। जैसे कभी हम जाते हैं कांच वाले घर में तो टुकड़ों में हम दिखाई देते हैं ना, अलग अलग। तो इनका जो विजन बनेगा, है ना, इनके ऊपर मान लो जैसे ये आपको देख रहे हैं, आप गए, ठीक है, आप गए और ये कॉकरोच यहाँ पे है, ये आपको देख रहा है, तो आपका विजन कैसे बन रहा है? इसका टुकड़ों में बन रहा है, आंखों में टुकड़ों में बन रहा है। यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपको इसका एक ठीक है, यहाँ पे आपका आंख दिख रहा है, यहाँ पे आपका मुंह दिख रहा है, यहाँ पे हाथ दिख रहा है, यहाँ पे आपका गर्दन दिख रहा है, यहाँ पे, समझ गए? ऐसे करके टुकड़ों में आप दिखते हैं। ओके, ये बात क्लियर? ठीक है, मोजाइक विजन दिखता है इनको। और कैसा होता है बच्चे? रिजोल्यूशन बहुत कम होता है, रिजोल्यूशन इनकी आई का कम होता है। रिजोल्यूशन क्या होता है? लो होता है। आंखें तो बड़ी हैं, कंपाउंड आइज है, 2000 ओमेंटीडिया है, बहुत दूर तक, इधर साइड व्यू बहुत ज्यादा देख पाते हैं, इधर का व्यू ज्यादा देख पाते हैं, लेकिन रिजोल्यूशन कम है। मतलब कि इनका कैसा विजन होगा बच्चे? ब्लर विजन। ब्लर। आप जितना क्लियर देख पाते हैं ना, उतना क्लियर ये नहीं देख पाएंगे। इनका विजन क्या है? इनका कैसा है? ब्लर विजन आता है, ठीक है। धुंधली, धुंधली याद है? ओके, धुंधला चेहरा दिखता है, बस इनको ये पता चल जाता है कोई तो खड़ा है। इनको क्या मतलब, आपकी शक्ल देख करके कुछ मतलब है क्या कि हाँ बहुत सुंदर है, हाँ बहुत खराब है, जाके बताएंगे घर में बड़ी सुंदर लड़की को देखा? ऐसा नहीं है। इनको क्या मतलब, है ना, आप कैसे दिख रहे हो, नहीं दिख रहे हो। ओके, ओके, तो ये बस इतनी, अगर इतना भी समझ लो, लेटरल में इनका आईज है, इधर से हल्का भी आप दिख गए, थोड़ा भी दिख गया तो ये भाग जाएगा, है ना, थोड़ा भी दिख गया तो ये क्या करेगा? भाग जाएगा। ओके, किसको डर लग रहा है भाई? किसको डर लग रहा है इससे? कॉकरोच डरने की चीज है? कॉकरोच तो मारने की चीज है। मुझे तो बड़े मजे आते हैं कॉकरोच को मारने में, बहुत मजा आता है मुझे कॉकरोच को मारने में। मैम मेरी मम्मी को भी आता है। पता है, मुझे कॉकरोच दिख जाए तो मुझे उसको मारने में बहुत ज्यादा मजा आता, ठीक है। क्रेज है मारने का, फटाफट 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 मार डालो उसको। मैम कॉकरोचेस वाइट भी होते हैं? व्हाइट नहीं होता है, ग्रीन होते हैं, रेड होते नो हैं। मैम मैंने देखे हैं। चलो अच्छी बात है। पापा कहते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं तभी वाइट हो जाते हैं। हल्का रंग इनका कम हो जाता है,
हल्का रंग कम हो जाता है। एंड आपको पता है कॉकरोच, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो मैंने आपको बताया कि कॉकरोच अपने ही लोगों को खा जाते हैं, ठीक है। जब इनके दोस्त मर जाएंगे तो ये उनको खा जाते हैं, पार्टी कर लेते हैं। एक और फैक्ट ये है कि कॉकरोच जब मरते हैं, देखा होगा कॉकरोच जब मरते हैं तो उलट के मरते हैं, सीधे कॉकरोच कभी नहीं मरता। यस मैम। देखा है ना, स्प्रे छीटोगे तो बिल्कुल उलट के यूं मरते हैं ना, उलट जाते हैं, क्योंकि इनका बैक वाला पोर्शन ना बहुत ज्यादा भारी होता है। और वो क्या करता है, और स्पेशली जब बूढ़े होकर के भी नेचुरल डेथ भी मरते हैं ना तो उलट के मरते हैं, बैक वाला पोर्शन बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो वो पलट जाता है। ग्रेविटेशन का ऐसा कुछ हो जाता है कि नीचे वाला कुछ फिजिक्स है उसमें कि नीचे वाला पोर्शन हल्का होता है, बैक बहुत भारी होता है, तो वो पलट के मरते हैं, तो उनको ज्यादा आसानी होती है, ठीक है। तो ये है बच्चे इसका क्या, एंटीना। मैम आसानी होती है यानी कि मरने में आसानी होती है? हाँ भाई, पलट जाते हैं वो, ड्यू टू ग्रेविटी ऐसा कुछ है कि पलट जाते हैं और फिर मर जाते हैं। ऐसे यूं करके नहीं मर सकते, ये पेट के बल लेट के नहीं मर सकते, ठीक है। चलो एंटीना, एंटीना कैसा है, फिलीफॉर्म एंटीना है, इनके एंटीना को फिलीफॉर्म एंटीना बोलते हैं। इट इज फॉर सेंस, ठीक है, सेंस फूड एंड डेंजर। ओके, चलो इतनी बात क्लियर हो गई। मैम मीसोथोरेक्स में जो लेग होता है उससे मीसोथोरेसिक लेग कहते हैं। हाँ, मीसोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक लेग, प्रोथोरेसिक लेग, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अब हम, ठीक है। हेड का रीजन क्लियर हो गया, हेड का रीजन, फिर इसका थोरेक्स रीजन, फिर इसका एब्डोमेन रीजन। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इस सब मैं बता चुकी हूँ आपको, फिर मैं क्यों इतना डिटेल में बता रही हूँ आपको। चलो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था भाई, कि इसका जो माउथ पार्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसमें क्या क्या था, उसमें क्या क्या था बच्चे, हाइपोगेनेथस हेड था। एंड फिर हमने क्या क्या पढ़ा था इसके माउथ वाले रीजन में, मैक्सिला, मैंडिबल, लेबियम और लैब्रम। अच्छा, ऊपर वाले जो लिप्स हैं उसको लेबियम बोलते हैं या लैब्रम? लैब्रम। अपर लिप्स को क्या बोलते हैं बच्चे, लैब्रम। अपर लिप्स इज लैब्रम, लोअर लिप्स इज लेबियम। टोटल इनके पास बच्चे, टोटल माउथ में इनके पास कितने पार्ट होते हैं, 7 पार्ट्स, 7 पार्ट्स होते हैं माउथ में। कौन कौन से, कौन कौन से, 2 मैक्सिला, 2 मैक्सिला बताया था ऐसे फूड को पकड़ते हैं, ठीक है। 2 मैक्सिला होते हैं हाथ की तरह, 2 मैक्सिला होते हैं। 2 मैंडिबल होते हैं, मैंडिबल किस लिए होते हैं बच्चे, कटिंग करने के लिए, है ना। यस मैम। 2 मैंडिबल होते हैं कटिंग करने के लिए। और आपका 2 2 4 हो गया। और आपका एक लैब्रम है, लैब्रम इज अपर लिप्स। एंड देन फिर एक लेबियम है, 1 लेबियम, लेबियम इज लोअर लिप। एंड देन एक और क्या हो गया बच्चे, हाइपोफेरेंस, हाइपोफेरेंस मतलब फेरेंस के नीचे। ये क्या है, हाइपोफेरेंस इज टंग लाइक, टंग। है ना, टंग लाइक, टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इनमें, जिसको हम हाइपोफेरेंस बोलते हैं, जिसे ये टेस्ट करते हैं। ओके, फिर आपका हो गया लैब्रम, हो गया लेबियम, हो गया, ये सब हमने पढ़ रखा है। तो ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ हमने एलिमेंट्री कैनाल इसका पढ़ा था, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है बच्चे, एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में इंपॉर्टेंट है इसका जो पूरा बॉडी है इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक है। मिडगट को मिसेंटेरॉन भी बोलते हैं, ठीक है, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट में हमको क्या क्या मिल रहा था बच्चे, फोरगट में क्या क्या मिल रहा था, माउथ टू हिपैटिक सीके, ठीक है। फोरगट में कहां से कहां तक था, माउथ से हिपैटिक सीके तक था। और इसका देखो आपको आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रू अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। तो आपको या फिर लिखने को आ जाएगा एलिमेंट्री कैनाल का जो है, अगर नहीं 12th में तो आएगा नहीं, अब आपको आ जाएगा, सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा, कौन सा सीक्वेंस सही है और कौन सा सीक्वेंस गलत है। तो सबसे पहले क्या आता है बच्चे, माउथ, ठीक है,
फिर क्या आता है, फेरिंस। फेरिंस के बाद क्या आता है इनका, ईसोफेगस। ईसोफेगस में खाना जाएगा। ईसोफेगस के बाद कहाँ जाएगा बच्चे, क्रॉप में खाना जाएगा। क्रॉप किस लिए होता है, टू स्टोर द फूड, है ना, टू स्टोर द फूड। क्रॉप के बाद फूड कहाँ जाएगा, गिजार्ड में। मैंने बताया था, मिक्सर का एग्जांपल ले लो। क्रॉप कैसा है, मिक्सर की तरह है, जार लाइक, उसमें डाल दो और गिजार्ड में गर्र करके क्या कर दो, पीस दो खाने को। ठीक है, गिजार्ड इज फॉर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग द फूड। ओके, गिजार्ड से बिल्कुल मिक्सर जैसा काम करा दो। इसके बाद क्या है, जूस निकालो। मिक्सर में कोई चीज गर्र करके पीसती है तो क्या निकलता है, जूस ना। तो हिपैटिक सीके से क्या निकलेगा बच्चे, हिपैटिक। हिपैटिक सीके से क्या निकलेगा, आपका जूस निकलेगा। ओके, ये पूरा किस में आ जाता है बच्चे, ये पूरा किस में आ जाता है, फोरगट में। फोरगट। ठीक है, इसके बाद हिपैटिक सीके के बाद कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है फूड, मिडगट। ठीक है, मिडगट में जा रहा है, मिडगट में जा रहा है। मिडगट में जाने के बाद जो मिडगट में गया, इसके नीचे आपको क्या मिल रहा है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल मिल रहा है। ठीक है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स मिल रहा है। हमें क्या मिलता है, मेल्फिजियन कॉर्पस्कल्स मिलते हैं। ठीक है, ओके, ट्यूब्यूल्स इन्हीं में पाया जाता है। कितने ट्यूब्यूल्स होते हैं, 100 से 150 ट्यूब्यूल्स होते हैं। ओके, हिपैटिक सीके कितने होते हैं, 6 से 8 होते हैं, है ना। ये सब बच्चे याद रखना। इसके बाद क्या आ जाएगा, इलियम आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, कोलोन आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, रेक्टम आ जाएगा। रेक्टम के बाद क्या आ जाएगा, एनस आ जाएगा। माउथ से एनस होता है ना, एलिमेंट्री कैनाल। यस मैम। तो इतनी बात क्लियर हो गई थी, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स याद रखना है, 100 से 150 होते हैं, येलो कलर के होते हैं एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। एंड गैस्ट्रिक सीके 6 से 8 होते हैं और ये किस में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करने में हेल्प करते हैं। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम, होमवर्क दिया था मैंने कि कॉकरोच का हार्ट इतने होते हैं, 13 होते हैं, या फिर कॉकरोच के चैम्बर 13 होते हैं, बताओ। चैम्बर 30। हार्ट। मैम चैम्बर। हार्ट। चैम्बर। यस, जितने बच्चे चैम्बर बोल रहे हैं वो सही है। क्या है बच्चे, चैम्बर्स। हमारे पास कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं ना। तो 4 चैम्बर का मतलब 4 हार्ट नहीं है, कितना है, 4 हमारे पास चैम्बर है, सिर्फ हार्ट एक ही है। तो हार्ट इनका दिल क्या है, बड़ा है, मतलब चैम्बर बहुत सारे हैं, दिल इनका बहुत बड़े दिल वाले हैं ये, है ना। और ये इनके पास हार्ट है। ये सभी क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ये क्या है, हार्ट है। और बीच बीच में क्या है बच्चे, ये एलरी मसल्स हैं, एलरी मसल है। ठीक है, एलरी मसल का क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, कॉन्ट्रैक्ट कराया तो सारा ब्लड कहाँ चला गया बच्चे, बाहर की ओर। सारा ब्लड निकल के कहाँ चला गया, ऐसे बाहर की ओर। फिर रिलैक्स कराया तो बाहर का ब्लड का क्या हो गया, अंदर की ओर आ गया। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में हेल्प करता है कौन, एलरी मसल। तो क्वेश्चन आएगा कि एलरी मसल किस में पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, हार्ट के चारों ओर पाया जाता है। हाँ, ओके। एंड कितने चैम्बर्स ऑफ हार्ट हैं, कितने चैम्बर ऑफ हार्ट हैं बच्चे, 13 चैम्बर्स ऑफ हार्ट हैं। और इसमें जो ब्लड फ्लो करता है, वो कैसे करता है, पोस्टेरियर टू एंटेरियर करता है। कैसे करता है, पोस्टेरियर टू एंटेरियर, मतलब पीछे से ब्लड फ्लो करेगा आगे की ओर, पीछे से ब्लड फ्लो करेगा आगे की ओर जाएगा। यहाँ देखो लास्ट में जब यहाँ पहुंच जाएगा बच्चे, एंटेरियर एओर्टा में पहुंच जाएगा, दूसरा कलर ले लें, एंटेरियर एओर्टा में जब ये पहुंच जाएगा तो ये ब्लड क्या होगा, बिल्कुल सभी जगह फैल जाएगा, पूरी बॉडी में यूं ब्लड फैल जाएगा। ब्लड कहाँ से जाएगा, इधर से। ठीक है, पोस्टेरियर टू एंटेरियर, पोस्टेरियर मतलब पीछे से आगे की ओर ब्लड जाएगा। कैसे ब्लड जाता है, ये सभी तो क्लोज होंगे मैम, कैसे जाता है, इन सब में छोटा छोटा क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, यहाँ पे छोटा छोटा
होल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। क्या बोलते हैं बच्चे, ऑस्टिया। जितने हार्ट हैं उन हार्ट के नीचे यहाँ पे जो होल्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्टिया। ऑस्टिया से ही ब्लड नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करता है, ठीक है। और यहाँ से थोड़े से ब्लड वेसल होते हैं जिसको एंटीरियर एओर्टा बोलते हैं, और यहाँ से पूरा ब्लड क्या होता है बच्चे, चारों ओर बॉडी में फैल जाता है, ठीक है, चारों ओर बॉडी में फैल जाता है। और इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए इनके ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ देयर, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना, जिसकी वजह से आरबीसी को कलर भी मिलता है, रेस्पिरेशन में हेल्प भी मिलता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो इनके पूरे ब्लड में क्या है बच्चे, प्लाज्मा है, हीमोसाइट है, ठीक है। हीमोसाइट क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल प्रेजेंट है, मूव करते रहते हैं, और 13 चैम्बर हार्ट है, बस इतना ही आपको जानना है। और एलरी मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। ब्लड कैसे फ्लो होता है, पीछे से आगे की ओर फ्लो करता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्टिया एंड एलरी मसल। क्लियर, ठीक है। एलरी मसल कैसा, पंखे जैसा ना, पंखा देखियो, चाइनीज वाला पंखा, ऐसे वैसा एलरी मसल होता है। मैम चैम्बर के मसल्स ही है एलईडी मसल। हाँ, ये जो चैम्बर है ना, ये देखो इस तरह से बच्चे, ये जो प्रेजेंट है ये चैम्बर है हार्ट का, इतने सारे चैम्बर हैं, और इसके बीच बीच में एलरी मसल है। ये क्या कर रहा है, इसको कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तभी तो ब्लड ऊपर जाएगा, दबाएंगे तो ब्लड ऊपर जाएगा, रिलैक्स करेंगे तो ब्लड अंदर आएगा, समझ गए। चलो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जूम कर दूं, ठीक है, ये दिख रहा है, यस ये कॉकरोच है ना, ये कॉकरोच का हेड है, ये कॉकरोच का हेड है बच्चे। और इधर पे आपका क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, जो कि 13 चैम्बर हार्ट है, और इधर पे एलरी मसल है, ठीक है। और ये इस तरह से, ये जो दोनों डिवाइड प्रेजेंट है ना बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ये भी एक डायफ्राम है और ये भी एक डायफ्राम है। हमारे अंदर एक ही डायफ्राम पाया जाता है ना, थोरैक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन के बीच में, इनमें दो डायफ्राम है। तो ये डायफ्राम इधर इसको डिवाइड कर रहा है और ये डायफ्राम इधर इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये वाला पूरा रीजन क्या होता है, साइनस होता है। यहाँ से ब्लड आया और पूरा साइनस वाले रीजन में फैल गया, ठीक है, पूरा ब्लड क्या है, साइनस वाले रीजन में फैल गया। अब इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है, ठीक है। और इधर ये वाली चीज क्या दिख रही है आपको, नर्व कॉर्ड दिख रही है। इधर जो नीचे देखने को मिल रहा है दैट इज द नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड याद रखना वेंट्रल साइड होता है, नर्व कॉर्ड इनका वेंट्रल साइड, ठीक है। और हार्ट वाला किधर बच्चे, डॉर्सल साइड, ठीक है। चलो ये देखो ऑस्टिया प्रेजेंट है, इधर पे ऑस्टिया है, ये जो ओपनिंग है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्टिया, ठीक है। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा बच्चे कि इनके पास स्पाइरकल्स होते हैं, बहुत सारे होल्स होते हैं साइड में बहुत सारे होल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरकल्स। कितने स्पाइरकल्स होते हैं बच्चे, कितने स्पाइरकल्स होते हैं, 10 पेयर। कितने होते हैं, 10 पेयर होते हैं, ठीक है। 3 पेयर कहाँ पाए जाते हैं, 10 पेयर में 3 पेयर कहाँ होंगे, थोरैक्स रीजन में। 3 पेयर कहाँ होंगे बच्चे, थोरैक्स रीजन में। और बाकी कितने बच गए, मैम 7 पेयर। ठीक है, 7 पेयर आपका कहाँ मिल जाएगा, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है बच्चे, स्पाइरकल होता है। स्पाइरकल्स कितने होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं। 10 पेयर्स में 3 पेयर कहाँ होंगे, 3 पेयर थोरैक्स में होंगे, एंड आपका 7 पेयर कहाँ होंगे, एब्डोमेन में, ठीक है, एब्डोमेन में होंगे। हेड में नहीं होगा। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं किस वाले एरिया से ले पाते हैं बच्चे, नोज से ही हमारा शुरू हो जाता है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा नोज से ही रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है।
डायफ्राम क्या होता है बच्चे? डायफ्राम एक पार्टीशन होता है, जैसे हमारे बॉडी में डायफ्राम है ना जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जानते हो ना, थोरैसिक रीजन और इसमें पढ़ा है, छोटे क्लास से पढ़ा होगा डायफ्राम। तो वैसे इनके पास 2 डायफ्राम होता है जिसकी वजह से बॉडी अंदर से डिवाइडेड होती है। हमारी बॉडी डिवाइडेड होती कहाँ है। पे होता है कॉकरोचों में? मेरे को डायग्राम में समझ नहीं आया ढंग से। एंटीना में डायफ्राम कहाँ है? यहाँ है हाँ, बच्चे डायफ्राम। जैसे डायग्राम में समझ नहीं आया ये ढंग से। ये आपका, ये कॉकरोच को लिया आपने, कॉकरोच का इधर पे और इधर पे क्या है आपका? डायफ्राम है। ये एक डायफ्राम, ये एक डायफ्राम, ठीक है। आपने क्या किया? ऐसे कट किया, ठीक है, ऐसे कट किया, ये डायफ्राम है। और इधर पे हार्ट मिल रहा है और इधर पे आपका क्या मिल रहा है? नर्वस सिस्टम। इधर पे आपका हार्ट मिल रहा है और इधर पे नर्वस सिस्टम मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो स्पाइरेकल 7 पेयर एब्डोमेन में, 3 पेयर थॉरेक्स में मिलता है। इसके बाद हमने क्या जाना था कि हाँ देखो, आपने सुना है ना कि जो कॉकरोच होते हैं आराम से कुछ वीक बिना हेड के रह जाते हैं, बिना हेड के रह जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इनहेल, एक तो रीजन नर्वस सिस्टम का है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है बच्चे कि ये इनहेल किधर से कर रहे हैं? इधर से कर रहे हैं ना। जीने के लिए क्या जरूरत है? सांसों की जरूरत है। जीने के लिए सबसे ज्यादा सांसों की जरूरत है कि ब्रेन की जरूरत है। अगर जो ब्रेन डेड होता है पर्सन, फिर मेरी आवाज सुना रहे हो, जो ब्रेन डेड होता है पर्सन, है ना, वो भी तो जी पाता है। जो कोमा में रहता है वो जी पाता है ना। अगर वेंटिलेशन में डाल दो तो भी पर्सन जी पाते हैं। तो सांसें उसकी किधर से जा रही हैं? बॉडी से जा रही है ना, थोरैक्स से जा रही है, एब्डोमेन से जा रही है। ऑक्सीजन अंदर से, इधर से तो जा नहीं रहा है हेड से, हेड वाले रीजन से तो कोई लेना देना है नहीं, तो आराम से रह जाता है क्योंकि ऑक्सीजन तो मिल रहा है उसको, है ना। जो प्राण शक्ति है वो तो मिल रही है उसको, कहाँ से? बॉडी से मिल रहा है। सो स्पाइरेकल्स 10 पेयर होते हैं। और ये स्पाइरेकल्स क्या बनाते बच्चे? क्या बनाते हैं? ट्रैकिया बनाते हैं। और ट्रैकिया फिर क्या बनाते हैं? ट्रैकियोल बनाते हैं। और ट्रैकियोल से पूरा ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? एक एक सेल पे चला जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये होल है, होल से क्या बना? ट्रैकिया बना। ट्रैकिया से बहुत सारे पतले 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 क्या बन गए? ट्रैकियोल्स बन गए, से अटैच है, पूरे बॉडी सेल से अटैच है। तो एक एक सेल को क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। इज दिस क्लियर? यस मैम। चलो ठीक है। ओके, फिर हमने बाकी और क्या पढ़ा था कि कुछ कुछ स्पीसीज में, बहुत स्पाइरेकल बहुत सारे स्पीसीज में पाया जाता है। और सिर्फ कॉकरोच नहीं, अदर इंसेक्ट्स में, ग्रास हॉपर में भी देखने को मिलेगा, स्पाइडर्स में, फिशेस में, वेल्स में भी देखने को मिलेगा। और उनमें क्या होता है, लेकिन फिशेस वेल में क्या होता है? स्पाइरेकल के साथ उनके पास लंग्स भी होता है। इधर से हवा ले लिए, इधर से ऑक्सीजन ले लिए, एंड देन फिर उनके पास क्या होता है? लंग्स होता है, ठीक है। चलो, so this is the reason why they can survive without the head, ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच की एक्सक्रेटरी सिस्टम अगर हम देखें तो हमने क्या पढ़ा था? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प करती हैं। कितनी होती है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बच्चे? 100 से 150, 100 to 150 क्या होते हैं? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। देखो यहाँ पे ये सभी क्या है बच्चे? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है। ये 4 मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स लिए, इसको बड़ा करके ब्रॉड करके दिखा दिया है ट्यूब्यूल्स को। अब मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स से क्या बच्चे? मैम मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या होती है? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, कल की क्लास में मैंने बताया था। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या है? एक्सक्रेटरी ऑर्गन है बच्चे। जैसे नेफ्रीडिया आपने पढ़ा था, किसमें? इसमें पढ़ा था एनालिडा में। हमें क्या होता है? किडनी होता है। किडनी क्या करता है? सब जगह से वेस्ट को ले आता है, सॉल्ट, वाटर, अदर नाइट्रोजन वेस्ट, जो भी आपने पिल्स वगैरह खाई हैं उसमें कुछ है, सारे वेस्ट को लेकर के क्या करता है? ले आता है किडनी के पास, है ना। ब्लड के थ्रू सभी किडनी में पहुंच जाते हैं और फिर वेस्ट निकल जाता है। तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है इसका मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो है ना, 150 एक्सक्रेटरी, 100 से 150 मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो उतने तो हम नहीं बना सकते, हमने 4 को बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है, ये पूरा इसका बॉडी है।
ये यहाँ से जितनी भी गंदगी आ रही है ना, ब्लड है पूरा, यहाँ पे पूरा क्या है बच्चे, यहाँ पे ब्लड है कि नहीं। और इस ब्लड में अच्छी चीजें और खराब चीजें भी हैं, जो भी वेस्ट है वो भी है। तो जो वेस्ट है सब कुछ किस में आ जा रहा है, सब कुछ किस में आ जा रहा है बच्चे, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर वेस्ट आने से सारा वेस्ट कहाँ चला गया, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स से कहाँ गया, इंटेस्टाइन। ये जो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं वो किससे जुड़ी हुई होती हैं, इंटेस्टाइनल रीजन से जुड़ी हुई होती है। हमने पढ़ा अभी, देखा था इसमें कि जो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के बाद क्या है, इलियम है ना, इलियम इज द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन ना, आपको पता है, ठीक है। इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये सभी क्या होते हैं, इंटेस्टाइन के पार्ट है। तो सारे जितने भी मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या लेकर के आ रहे हैं, सारे वेस्ट लेकर के आ रहे हैं इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन से ये देखो, ये सारा डस्ट कहाँ चला गया बच्चे, रेक्टम और एनस से होते हुए बाहर निकल गया, ठीक है। तो इससे क्या निकल रहा है, फीसिस एंड यूरिन सभी बाहर निकल गए, सारे वेस्ट जो है बाहर निकल गए। इज दिस क्लियर? ठीक है। सो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, ओके। एंड जो कॉकरोच होता है वो आपका क्या होता है बच्चे, यूरियोटैलिक, ठीक है। क्या होता है, यूरिकोटैलिक होता है। यूरिकोटैलिक मतलब क्या, यूरिकोटैलिक मतलब ये क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड। ये क्या एक्सक्रीट करते हैं बच्चे, यूरिक एसिड। आप क्या हैं, आप हैं यूरियोटैलिक, आप और हम क्या है, यूरियोटैलिक है, ठीक है। यूरियोटैलिक मतलब हम यूरिया निकालते हैं, हमारे यूरिन में क्या होता है, यूरिया होता है। और जो फिशेस हैं, एक्वाटिक एनिमल्स है, टैडपोल है, ये क्या है, अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक मतलब ये अमोनिया निकालते हैं। एक्चुअली सबके बॉडी में बच्चे अमोनिया ही बनता है, नाइट्रोजन वेस्ट जो बनता है, जो भी आप प्रोटीन वगैरह खाते हैं, जो अमोनिया ही बनता है। लेकिन अगर हमारा अमोनिया पूरे बॉडी में ट्रैवल करेगा ना तो हम मर जाएंगे जल्दी। और दूसरी बात, अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है दिन भर पानी में रहते हैं ना, दिन भर पानी में रहते हैं, तो भाई उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको तो पानी मिल रहा है ना, तो वो अमोनिया निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, उससे कम लेस टॉक्सिक क्या निकालते हैं, यूरिया, ठीक है। और जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं और जो रेप्टाइल्स होते हैं, जिनको पानी बहुत कम मिल पाता है, पानी बहुत मुश्किल से मिल पाता है, और इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट पानी बहुत मुश्किल से पी पाते हैं, वो क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड। वो क्या निकालते हैं बच्चे, यूरिक एसिड। दिस इज लेस टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक। नाम से लग रहा होगा ना सबसे ज्यादा टॉक्सिक यही है, एसिड है, लेकिन ये लीस्ट टॉक्सिक होते हैं। तो आप जब भी किसी अच्छे काम के लिए, कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी पार्टी वार्टी के लिए जा रहे होगे, ऊपर से किसी बर्ड ने गिरा दिया कोलगेट, गिरा है कोलगेट आपके ऊपर बर्ड का, हम हमारे ऊपर नहीं गिरा, पर आगे पैर के आगे गिरा है ना। बर्ड कोलगेट गिराती है ना, बर्ड कोलगेट गिराती है, हाँ। तो आप बोलते हो कि बर्ड ने पोटी कर दी, भाई क्या है, यूरिक एसिड है, यूरिन है, हाँ। कोलगेट पेस्ट लाइक इनका यूरिन होता है, तो कॉकरोच का भी पेस्ट लाइक यूरिन होता है, ठीक है। चलो, मतलब जो जो बच्चे हंस रहे हैं ना, उनके ऊपर लगता है गिरा है पेस्ट, कोलगेट, या तो देखा है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में भाई क्या है कि इसका ये हेड है, ये इसका हेड है बच्चे। तो इसके पास ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसके पास क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पढ़े हो ना 10th में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बीचों बीच जाता है, यस, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल जो साइड से नर्व्स जो निकलती हैं, है ना। तो इनमें बच्चे बहुत ज्यादा गैंग्लिया पाया जाता है। देखो ये सभी बीच बीच में, ये आप देख रहे हो, ये सभी क्या है बच्चे, गैंग्लिया है। क्या है, गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है,
जहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स आके, जहाँ पे Neurons बहुत होते सारे हैं। नर्व्स आके मिल जाते हैं। ठीक है, मैम ये तो क्या है, ये ग्लैंड जैसा दिख रहा है जो ये उड़ता हुआ? ये उड़ता हुआ भी आपने पढ़ा था, इसमें ये फूड स्टोर करके मैंने रखता है क्लास नहीं लिया था। भाई। क्रॉप पढ़ा है ना, क्रॉप। यस यस मैम, क्रॉप। ठीक है, और ये क्या है, ईसोफेगस। क्यों दिखाया है ईसोफेगस और क्रॉप को यहाँ पे, क्योंकि देखो ईसोफेगस के नीचे होते हैं ये गैंग्लिया वगैरह। ये जो आपका नर्वस सिस्टम वाला पार्ट जो है ये सब ईसोफेजियल, क्या बोल रहा है, सब ईसोफेजियल, मतलब ईसोफेजियल। ईसोफेगस को उठाओगे तो नीचे क्या दिखेगा आपको, ईसोफेगस को उठाओगे तो नीचे क्या दिखेगा आपको बच्चे, आपको दिख जाएगा गैंग्लिया, और ये पूरा आपको कॉर्ड दिख जाएगा, वेंट्रल कॉर्ड। ठीक है, क्या दिख जाएगा, वेंट्रल नर्व कॉर्ड दिख जाएगा। ठीक है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड दिख जाएगा आपको। तो यहाँ देखो बहुत सारे गैंग्लिया दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, ये देखो एब्डोमिनल गैंग्लिया। ठीक है, लास्ट एब्डोमिनल गैंग्लिया। तो इतने सारे गैंग्लिया है, थोरासिक गैंग्लिया है, और ऊपर ब्रेन में जो गैंग्लिया है वो अलग से प्रेजेंट है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि अगर इनका कनेक्शन कट भी जाता है, एक तो रीजन क्या है कि इनकी जो सांसें आ रही है किधर से आ रही है, साइड से आ रही है। तो जो प्राण शक्ति है, मेन जो प्राण शक्ति है वो कहाँ से आ रहा है, साइड से आ रहा है। जरूरत नहीं है इनको जरूरत नहीं है ना फेस की। हमारा अगर कनेक्शन कट गया बच्चे, तो प्राण शक्ति हमारी तो इधर से ही जा रही थी ना, इधर से थोड़ी सांस ले रहे हैं हम। यस मैम। ठीक है, तो इनका तो भाई एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या होता है कि इनका जो गैंग्लिया है ऊपर, ठीक है, वो अलग ही है, वो बहुत ज्यादा पार्ट आपके नर्वस सिस्टम का नहीं लेता है। थोड़ा सा पार्ट ही ब्रेन में इनके छोटा सा गैंग्लिया प्रेजेंट है, बाकी मेन पूरा जो है गैंग्लिया अदर नीचे प्रेजेंट है। तो ऊपर अगर कट भी जाता है तो ये कुछ वीक तक आराम से रह पाते हैं। A cockroach nervous system is dispersed all across the body. All across the body में ये नर्वस सिस्टम पूरा फैला हुआ है और बीच बीच में गैंग्लिया प्रेजेंट है। With the nervous system separated between the head as well as the ventral region. हेड से जो नर्वस सिस्टम है वो अलग है, सेपरेटेड है इधर से। ठीक है, जो इधर वाला है पूरे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो उसको क्या बोलते हैं, वो वाला पार्ट क्या हो जाता है, सब ईसोफेजियल गैंग्लिया उसके नीचे, और ऊपर वाला क्या हो जाता है, उसके अबव वाला। ठीक है, मैम गैंग्लिया जब ग्रुप ऑफ नर्व्स को कहते हैं। यस, गैंग्लिया क्या होता है बच्चे, ग्रुप ऑफ नर्व्स। ग्रुप ऑफ नर्व्स एक जगह आ जाते हैं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक है, एक जगह नर्व्स आ जाते हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। मैम ओके, गैंग। हाँ, यस, गैंग बनाते हैं वो। देयर आर 3 गैंग्लिया इन थॉरेक्स। थॉरेक्स में 3 गैंग्लिया हैं, और कितने गैंग्लिया हैं एब्डोमेन में, 6 गैंग्लिया। ठीक है, इतना बस याद रखना है। नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत क्वेश्चन फंसते हैं इससे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है बच्चे, 2 टेस्टिस होगा। ओके, 2 टेस्टिस होंगे लेटरल साइड में, इस तरह से ऐसे टेस्टिस प्रेजेंट होगा दोनों लेटरल साइड में, और फिर जाकर के क्या होगा, वास डिफरेंस होगा। ठीक है, फिर जाकर के क्या होगा बच्चे, वास डिफरेंस होगा, और यहाँ पे मशरूम लाइक ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, बीच में सेमिनल वेसिकल्स होता है, और यहाँ पे फेलोमियर्स पाए जाते हैं, इस टाइप का दिखता है। अभी मैं आगे दिखाती हूँ आपको। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है ये टेस्टिस, टेस्टिस कहाँ, 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। 4th से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में आपको क्या मिलता है, टेस्टिस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिलेगा टेस्टिस आपका, 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, एब्डोमिनल सेगमेंट में। ठीक है, टेस्टिस मिल गया आपको। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा दूं, एक और डायग्राम है शायद, हाँ यहाँ से देखो। ठीक है, टेस्टिस हो गया बच्चे। ये टेस्टिस में क्या काम होगा, टेस्टिस में क्या बनेगा बच्चे, स्पर्म बनेगा। टेस्टिस में हमेशा क्या बनता है, स्पर्म बनता है, स्पर्म फैक्ट्री होता है ना। ठीक है, स्पर्म बन गए। स्पर्म बनने के बाद कहाँ जाएंगे बच्चे, वास डिफरेंस में, जैसे इंसानों में होता है। स्पर्म बनने के बाद कहाँ जाएंगे, वास डिफरेंस में।
सबसे पहले स्पर्म यहाँ बना, दूसरे बार कहाँ चला गया, वास डेफरेंस में। वास डेफरेंस के बाद बच्चे ये कहाँ जाएंगे, सेमिनल वेसिकल्स में जाएंगे। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स में जाएंगे। सेमिनल वेसिकल में क्या होता है, स्पर्म का नरिशमेंट होता है, उसका स्वागत किया जाता है ना, स्पर्म का स्वैग से स्वागत, फ्रक्टोज वगैरह दे करके उसको नींबू पानी पिलाया जाता है, फ्रक्टोज शरबत पिलाया जाता है, स्वैग से स्वागत होता है उसका। सेमिनल वेसिकल में उसका स्वागत है। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे स्वागत हो गया बच्चे वो इंसानों में। ठीक है, उसके बाद बच्चे इनमें और क्या होते हैं, इनमें मशरूम ग्लैंड होता है। देखो मशरूम जैसा दिख रहा ना, मशरूम ग्लैंड। ओके, मशरूम ग्लैंड मिलता है। इसको हम जो स्मॉल टिब्यूल लार्ज टिब्यूल लिखा है ना, इसको हम टोटली क्या बोल देते हैं, मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड। अब जितने भी ग्लैंड होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, नरिशमेंट देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई कुछ आयंस देगा, कोई कुछ देगा, क्या देते हैं ये, नरिशमेंट देते हैं। फिर है बच्चे फैलिक ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड भी स्पर्म को नरिशमेंट देगा और स्पर्म के चारों ओर क्या बनाता है, एक तरह से कवरिंग बनाता है। ठीक है, फैलिक ग्लैंड भी क्या करेगा बच्चे, प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्शन देगा स्पर्म को, नरिशमेंट देगा, नरिशमेंट देगा, एंड क्या करेगा, एक तरह से कवरिंग बनाएगा। ठीक है, कवरिंग ऑफ स्पर्म। नाउ फिर है ये इजेक्ट हो जाएंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट है बच्चे, यहां से अब ये क्या हो जाएंगे, तैयार हो गए, बिल्कुल दूल्हा क्या है, तैयार हो गया। दूल्हा क्या हो गया बच्चे, तैयार हो गया, गया बीच में रुका कहीं पे। ठीक है, बिल्कुल पार्लर में जाके उसने अपनी क्या कराई, सब तैयारियां कराई। अब वो तैयार हो गया। नाउ दूल्हा इज, नाउ द स्पर्म इज रेडी टू गेट इजैक्यूलेटेड। इजैक्यूलेटरी डक्ट से वो इजैक्यूलेट हो जाएगा। ठीक है, इजैक्यूलेटरी डक्ट में आ गया और उसके बाद बच्चे ये इधर से निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। और देखो इधर ना साइड में कुछ अलग से एसेसरी ऑर्गन प्रेजेंट है, फैलोमियर्स, कुछ फैलोमियर्स वगैरह प्रेजेंट है, जो बच्चे एक तरह से इसको क्या करते हैं, जो भी स्पर्म वगैरह निकल रहे हैं ना, उसको कवर करने का काम करते हैं। ठीक है, स्पर्म वाला जो गोनोफोर होता है, यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, ये जो इसका एब्डोमिनल रीजन होता है, यहाँ पे होल होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोनोपोर बोलते हैं। गोनोपोर से ही क्या निकलेगा, स्पर्म रिलीज होंगे, स्पर्म रिलीजिंग पोर है, यहीं से स्पर्म रिलीज होगा। तो ये गोनोपोर को ढका जाता है, गोनोपोर को किसी चीज से ढका जाता है। इसको हम क्या करते हैं, कवर करते हैं, इस गोनोपोर को कवर करते हैं, इस होल को कवर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, फैलोमियर। फैलोमियर, ठीक है, क्या बोलते हैं, फैलोमियर। ठीक है, या फिर गोनोफाइसिस इसको बोला जाता है। तो फैलोमियर क्या करता है, कवर गोनोपोर। ठीक है, इसको कवर करता है। नाउ अब देखो यहाँ पे स्यूडो पेनिस है, मतलब वो लग रहा है पेनिस है, बट इट इज स्यूडो पेनिस। ठीक है, तो बस इतनी बातें आपको याद रखनी है कि हमने क्या क्या पढ़ा है, इसके पास क्या क्या ऑर्गन है, क्या क्या ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है बच्चे, टेस्टिस है, टेस्टिस है, वासा डिफरेंसा है, ठीक है, और क्या है, और क्या है बच्चे, सेमिनल वेसिकल है, वेसिकल है। इसके बाद क्या है, मशरूम ग्लैंड है, मशरूम ग्लैंड है। ठीक है, फिर क्या है आपका, फैलिक ग्लैंड है, फैलिक ग्लैंड है। फैलिक ग्लैंड के बाद क्या है, इजैक्यूलेटरी डक्ट है, हाँ इजैक्यूलेटरी डक्ट है। ठीक है, और इसके जो स्पर्म होते हैं ना, स्पर्म जो होते हैं अकेले अकेले नहीं निकलते हैं, इसमें निकलते हैं। ठीक है, पैकेट्स में निकलते हैं, जो जिसको कि फैलिक एसिड प्रोटेक्ट कर देता है, कवरिंग बना देता है। ठीक है, स्पर्मेटोफोर जिसको बोलते हैं हम, स्पर्म नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट से क्या निकल रहा है, स्पर्मेटोफोर।
ठीक है, स्पर्मेटोफोर निकल रहा है और ये फिर कहाँ से निकल जाएगा बच्चे, गोनोपोर से। कहाँ से निकलेगा, गोनोपोर से निकल जाएगा। ठीक है, और गोनोपोर की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, गोनापोफाइसिस बोलते हैं या फेलोमियर्स बोलते हैं। ओके, इतना ही पढ़ना है। नाउ जल्दी से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के खत्म करते हैं ये चैप्टर, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होंगे, ओवरीज होंगे। ठीक है, जब इंसानों की तरह उसके पास, मेल के पास टेस्टिस था, तो फीमेल के पास क्या होगा, ओवरीज होंगे। ओके, ओवरीज होंगे, 2 लार्ज ओवरीज होंगे दैट आर लोकेटेड लेटरली ऑन द 2nd to 6th। ये ओवरी कहाँ प्रेजेंट होगा बच्चे, 2nd to 6th सेगमेंट में होगा। ये आपको याद रखना है कि टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस सेगमेंट में, और आपका ओवरी किस सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। दिस इज योर PYQ, दिस इज योर PYQ। ठीक है, अब ओवरी के अंदर क्या है बच्चे, ओवेरियन ट्यूब्यूल्स हैं। ओवेरियन ट्यूब्यूल्स है, देखो ऐसे करके ओवेरियन ट्यूब्यूल्स है, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स हैं। कितने ओवेरियन ट्यूब्यूल्स हैं, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। हर ओवरी के अंदर 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स है, और हर ओवेरियन ट्यूब्यूल से क्या निकलेगा बच्चे, ईच ओवेरियन ट्यूब्यूल से क्या निकलेगा बच्चे, आपको एक एग निकलेगा। ठीक है, ओके, रिलीज 8 एग, क्या निकलेगा, 8 एग निकलेंगे एक बार में। कितने एग निकलेंगे, 8 एग निकलेंगे। ठीक है, 8 एग इससे निकल गए और 8 एग इससे निकल गए। टोटल कितना निकल गया एग एक बार में, 16 एग। टोटल कितने एग निकल गए बच्चे, 16 एग निकल गए। ओके, नाउ ईच ओवेरियोल इज कंपोज्ड ऑफ, the ovarian tubules are also known as the ovarioles, इसको हम ovarioles भी बोलते हैं। so ovarian tubules is composed of series of developing ovaries। जो ovarian tubules हैं, 8 ovarian tubules हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा, ओवरी है। हमने क्या पढ़ा, ओवरी है। ये ओवरी है, डब्बे से समझाऊं, ये क्या है बाहर वाला, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है बच्चे, ओवरी के अंदर 8 क्या है, ओवेरियन ट्यूब्यूल, ओवेरियोल। ठीक है, कितने बने, 1 2 3 4 5 ही बने, 8 बना दो, याद रहेगा आपको। ठीक है, 6 7 और ये हो गया आपका 8। अब देखो ये, अब आपको समझ में आएगा। ये आपका अगर बाहर में ओवरी है बच्चे, ओवरी है, तो ये 8 क्या है, 8 क्या है, ओवेरियन ट्यूब्यूल। ठीक है, ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ओवेरियन ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या डेवलप हो रही है बच्चे, बहुत सारे एग डेवलप होते हैं। ठीक है, और ये सभी, ये दोनों तरफ ये कनेक्ट होते हैं किससे, दोनों तरफ कनेक्ट होते हैं किससे, ओविडक्ट से। कॉमन ओविडक्ट है, दोनों का कॉमन ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब नहीं बोल सकते, हाँ, फैलोपियन ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, द ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी कनेक्ट टू क्रिएट सिंगल मीडियन ओविडक्ट है। ठीक है, और आगे जाकर के ये ओविडक्ट किस में बदल गया बच्चे, आगे जाके क्या बन गया, वजाइना। कॉमन ओविडक्ट जो है आगे डेवलप हो गया वजाइना में। एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, स्पर्माथिका। इट प्रोवाइड्स एंट्री ऑफ द जेनाइटल कैविटी। अ पेयर ऑफ स्पर्माथिका प्रेजेंट होता है, स्पर्माथिका प्रेजेंट होता। अब आप ना बच्चे गलती करते हैं, देखो पूछा जाएगा स्पर्माथिका कॉकरोच में किस में पाया जाता है, तो बच्चे स्पर्म देख करके मेल कर देते हैं, लेकिन स्पर्माथिका का क्या मतलब हुआ, स्पर्मा मतलब स्पर्म, और थीका मतलब क्या होता है बच्चे, बैग। थीका का मतलब हमेशा होता है बैग और पाउच। तो ये जो फीमेल होती है ना, ये क्या करती हैं, जब मेटिंग होता है तो बहुत सारे स्पर्म को स्टोर करके रख लेती हैं, अपने पास रख लेती हैं। तो जब एग रिलीज ये करती हैं तो स्पर्म और क्या हो जाते हैं, एग फ्यूज हो जाते हैं। समझ गए, तो ये क्या करती हैं, स्पर्म को
स्टोर करके रखती हैं बैग में, तो उसी को क्या बोलते हैं? स्पर्माथिका। क्लियर? ठीक है। स्पर्माथिका स्पर्म स्टोरिंग सैक इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। सैक का मतलब क्या होता है? बैग। ठीक है, ओके। स्पर्मेटोफोर्स आर द यूनिट ट्रांसपोर्ट स्पर्म। और मैंने बताया कि स्पर्म जो मेल्स के स्पर्म होते हैं वो किस में होते हैं बच्चे? ऐसे बहुत सारे इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, बैग के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, एक एक स्पर्म नहीं जाता, वो कैसे हो जाते हैं? ग्रुप में जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर्स बोलते हैं। ठीक है। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, जो फर्टिलाइज हो गया एग, वो एक कैप्सूल के अंदर कवर्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऊथिका। जिसको हम क्या बोलते हैं? ऊथिका बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऊथिका बोलते हैं। और ये एक बार में कितने एग रिलीज करते हैं बच्चे? एक बार में कितने बनाते हैं एग? 160 एग। और इनके जो बच्चे बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनके बच्चे को हम क्या बोलते हैं? निम्फ बोलते हैं इनके बच्चे को। ठीक है। इसका होम यंगर कॉकरोच। और इनमें ये कैसे डिफरेंट हैं आपके मेल, सॉरी, ये कैसे डिफरेंट है एडल्ट कॉकरोच से? निम्फ के पास विंग नहीं होता, लैक विंग्स। इनके पास विंग्स नहीं होता, बाकी सारी चीजें होती है। निम्फ के पास विंग्स नहीं होता। ठीक है, ओके मैम। चलो यहाँ पे देखो, ओवरी है, ये पत्ती की तरह जो है, ये क्या है? ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या है? ओवेरियन ट्यूब्यूल्स है। ओवेरियन ट्यूब्यूल्स में आपका क्या बनेगा बच्चे? क्या बनेगा? ओवा बनेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या बनेगा? ओवा बनेगा। ठीक है, एग बनेंगे। एंड यहाँ पे क्या है? स्पर्माथिका है। ठीक है, ये आपका ओविडक्ट आ गया, और फिर ये वजाइना आ गया। यहाँ पे क्या है बच्चे? स्पर्माथिका। स्पर्माथिका में स्टोर करेगा किसको? स्पर्म को। एंड फिर ये कोलैटरल ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है बच्चे? साथ में कोलैटरल ग्लैंड्स हैं। ये किस में हेल्प करेंगे? ऊथिका बनाने में हेल्प करेंगे, कवरिंग देने में हेल्प करेंगे। ठीक है, कोलैटरल ग्लैंड्स क्या करेंगे? ऊथिका बनाने में हेल्प करेंगे। फिर आपका ये भी क्या है? इनमें गोनापोफाइसिस, मतलब ये कवर कर रहा है। फाइसिस क्या कर रहा है? हर जगह उस जो होल है उसको क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। ये जेनाइटल चैम्बर है। मेन आपको याद क्या करना है? ओवरी के अंदर क्या है आपका? ओवेरियन ट्यूब्यूल्स है। ओवरी के अंदर क्या है? ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। और ओवेरियन ट्यूब्यूल्स में ही क्या बन रहा है? आपका एग बन रहा है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन आपको किससे किससे ज्यादा आता है? कि कोलेटरल ग्लैंड किस में पाया जाता है, मशरूम ग्लैंड किस में पाया जाता है, फैलिक ग्लैंड किस में पाया जाता है, स्पर्माथिका किस में पाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे उल्टा सीधा लिख के आते हैं। स्पर्माथिका में ये स्टोर करते स्पर्म ताकि बाद में यूज कर सके। हाँ, स्पर्माथिका में रख लिया, और उसके बाद क्या हो गया? एग जो रिलीज हुए बच्चे, एग जो रिलीज हुए यहाँ फ्यूज हो जाएंगे ना। एग रिलीज हुए, यहाँ से एग रिलीज हुए, ये जाके वहां फ्यूज हो जाएंगे, और फिर उसके बाद उनमें क्या हो जाएंगी? कवरिंग लग जाएंगी। ठीक है, वो क्या बना देंगे बच्चे? जो एग इनके होते हैं ना, उनके ऊपर कवरिंग होती है। एक ऊथिका, अगर ये ऊथिका है तो एक एक ऊथिका में कितने होते हैं बच्चे? कितने एग होते हैं? 16। कितने होते हैं? 16। कितने होते हैं? 16 एग होते हैं। वो भी कैसे? फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। 16 एग जो कि फर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद उसकी चारों ओर कवरिंग लग जाती है ऊथिका की, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड एग। जो ये ऊथिका बनाने में कौन हेल्प करता है? कोलेटरल ग्लैंड हेल्प करता है। ठीक है, ये ऊथिका हो गया। और ये ऐसे ऐसे कितने ऊथिका रिलीज करती है? एक बार में कितने ऊथिका देती है बच्चे? आपका 10 ऊथिका दे देती है। ऐसे ऐसे 10 ऊथिका बन जाते हैं। ठीक है, एट वन टाइम। और एक ऊथिका के अंदर 16 एग है, तो टोटल कितने एग हो गए? 160।
160 एग्स निकले, मतलब 160 बच्चे एक बार में। ठीक है, 160 बच्चे एक बार में। ओके, एंड ये भी कहा जाता है बच्चे, ये भी कहा जाता है कि कॉकरोच की कुछ स्पीसीज होती हैं जो एग नहीं देती हैं, एग नहीं देती हैं, दे आर विविपैरस। विविपैरस समझते हो, डायरेक्ट बच्चे पैदा Yes, करना। यस कुछ डायरेक्ट बच्चे पैदा करती हैं, एंड वो जो है वो मिल्क भी प्रोड्यूस करती हैं। जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करती है वो मिल्क भी प्रोड्यूस करती है। ये ऐसा, ये अभी इस पे क्लैरिटी नहीं है। अगर वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, देन दैट कॉकरोच शुड बी इन मैमल्स, mammals. है ना। मिल्क प्रोड्यूसिंग तो मैमल्स होते हैं ना। तो भाई वो मतलब इतना इवोल्यूशन तुमने कर लिया कि तुम मैमल्स हो गई। हाँ, इतना इवोल्यूशन किया कि मैमल्स हो गई तुम, है ना। चलो ओके, तो यहाँ पे मैंने आपके हेल्प के लिए लिख दिया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, फीमेल में क्या क्या पाया जाता है, ये सब हमने अभी बच्चे पढ़ रखा है। ठीक है, अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, फ्रॉग को पढ़ेंगे बहुत ही ज्यादा डिटेल में, क्योंकि फ्रॉग आएगा आपका 12th में। कैसे लिखना है, क्या क्या पढ़ना है, सब डिटेल में पढ़ेंगे। मैम, मैम वो वाली स्लाइड दिखा दीजिए जिसमें आपने कॉकरोच की पिक्चर बनाई थी। क्या की है कॉकरोच की? मैम पिक्चर बनाई थी ना आपने, डायग्राम। अच्छा, अच्छी बनी है। यस मैम, बहुत अच्छी बनी है। यस मैम, बहुत अच्छी। ठीक है, तो क्लास समझ में आ गई। अब हमने कॉकरोच को 2-2 बार पढ़ लिया ना अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ ठीक है, बाय मैम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। बाय मैम। बाय बाय। Hi, ma'am. थैंक्स फॉर द ब्लास्टर। चलो गुड। मैम कॉकरोच का डायग्राम बनाने को आता है? नहीं नहीं, अगर आपके एनसीईआरटी में होता तो आपको बनाना पड़ता। अब तो एनसीईआरटी से निकाल फेंका ना